तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है मैं भूल गया, नहीं बोला नहीं हो यार। इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी एमडीसी का पेपर जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा गया है, ठीक है। और इन फ्यूचर जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, अगर एग्ज़ाम दे के आए हैं तो क्वेश्चन मैच करते चलिएगा। और इन फ्यूचर में जितने भी लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी का, इसी टाइप से होगा। तो चलिए देखते जाते हैं। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है 23-27 सेशन वालों का, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन में। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, ठीक है। और पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए। और यहाँ का जो एग्ज़ाम सेटर है, मतलब क्या बताऊँ, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, चलिए अभी देखेंगे। ग्रुप ए, ठीक है, सबसे पहले है आपका ग्रुप ए। और ग्रुप ए में पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक, यार मैं हिंदी में पढ़ूँ या इंग्लिश में, हिंदी में ही पढ़ूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इक्वल स्टेटस हैज बीन गिवन टू बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 हमारा जो है 14 हमारा समानता का अधिकार देता है, ठीक है। और यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार है, ठीक है। 2 को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। और मूल अधिकार कितने हमारे 6 हैं, अमेरिका से लिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी है इतना। और 12 से 35 तक आता है आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर के विषय में सत्य है, ठीक है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जेंडर। तो देखिए जेंडर के विषय में एक चीज़ सत्य है, बोलते हैं ना कि लड़की बनती नहीं बनाया जाता है, सॉरी लड़की जन्म नहीं लेती बनाया जाता है, ठीक है। तुम्हें क्या बोलते हैं यार, मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा डायलॉग है, ठीक है। यह समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। लड़की जन्म नहीं लेती बनाया जाता है, वह डरती नहीं डराया जाता है। और कुछ इस टाइप से डायलॉग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सी, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग को प्राथमिकता देना या पूर्वाग्रह रखना क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि गर्ल्स को पीछे कर देते, अरे हटाओ नहीं यार, लड़की का बात की काहे भरोसा लेता है, ठीक है। अक्सर घर में देखिएगा कि महिलाओं की बातों का वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्या इसका बात का वैल्यू लगा रहा है, तुम भी यार जाके बात करो इसके हस्बैंड से। तो ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह है, ठीक है, प्रेजुडाइस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो प्रेजुडाइस है इसको दूर करना चाहिए। और एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के जो पूर्वाग्रह होता है इसको हम लोग कहते हैं लिंग भेद, ठीक है, लैंगिक भेद, जेंडर बेस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है आपको। इन फ्यूचर में आप जाके हस्बैंड बनिएगा तो अपनी वाइफ को ऐसा मत बोलिएगा। बहुत से गर्ल्स लोग देखती होंगी, अपना हस्बैंड को नहीं समझाने चाहिएगा, वो समझदार हैं तो खुद समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको मार मिल जाएगा। लेकिन मार नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझा लीजिएगा। डी नंबर है, पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मैं इस मामले में एकदम क्लियर हुआ है कि दोनों को समान अधिकार है, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और जनरली यही करना भी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी लाना चाहिए, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी लाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हर चीज़ में देखिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है, उसको भी मैं मानता हूँ, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप एकदम अखंडता फैला दें, समझ रहे हैं ना आपको। तो स्वतंत्रता ये ना हो कि आपके लिए फिर बंधन बनाना पड़े, तो उतना ही फ़ायदा उठाइए किसी का जितना आपको उठाना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये मत बोलिएगा कि अब हम हमेशा जीन्स और टी शर्ट में घूमें, नहीं, वो आप किसी फेस्टिवल में है तो बात चलिए, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये सब अलग बात है, गलत बात है, ठीक है। चलिए हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप, ये भी इंग्लिश में कर दिया। क्वेश्चन है हमारा, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन बुक किसने लिखा है, ठीक है। तो ये बुक जो है दोस्तों, ये बुक है यहाँ पे, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, महिलाओं के अधिकार पे लिखा गया एक किताब है। और ये किताब मेरी, कौन इतना तेज बाइक चला रहा है, नहीं बेटा पकड़ते हैं तो 1-2 झाप
मारते नहीं, सुना देते हैं हम। मैरी वॉल्सक्राफ्ट, ठीक है, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया है ये बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया, ठीक है। तो डोरी को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को निषेध लगाने के लिए कब कानून पारित हुआ? तो मैंने बताया था 1961 1961 ईस्वी में यह कानून पारित हुआ, ठीक है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। चलिए मैच कर गया तो अच्छी बात है। जी नंबर है हमारा, और इसका हिंदी नहीं किया है। देख रहे हैं ना कौन महानुभव, कौन महारथी ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था कि हिंदी नहीं किया इसका। वाह रे वाह, आदमी जान रहा है किसी पब्लिक स्कूल के इस तरह से भेज दिया जाता है यार। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी से कम इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में करना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं तो सही रूप से बोलने वाला रहेगा ना तो इन सब का हवा लग जाएगा। क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वाज पास्ड इन इंडिया। देखिए मैंने बताया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता था उसके लिए कानून बनाया गया, ठीक है। मान लीजिए आप किसी फीमेल वर्कर के साथ काम कर रही हैं, आप भी वहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से एक दो आदमी होता है ना खच्चर टाइप सा कि जो बातों के भूत लातों से नहीं मानते, उस टाइप से, तो उसके लिए कानून बनाया गया 2013 में, ठीक है। मेरा भी एक दो दोस्त है वैसा, लेकिन क्या बताऊँ दोस्त तो एक दो को मिल ही जाता है ना। एक दो क्या 90% दोस्त वैसा ही है, 10% है एक दो को अच्छा। चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप शरीफ होंगे ठीक है। एच नंबर है हमारा इन विच ईयर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मान लीजिए आप अपनी वाइफ पे हाथ चला दिए, ठीक है, अब आपकी वाइफ आपके खिलाफ एक्शन लेगी, ठीक है। नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, बदला चाहिए, ऐसे एक झाप में कुछ नहीं होता है, एक झाप में आपको नहीं बोलेगी। लेकिन जब आपने हद पार कर दीजिएगा, मार के एकदम गाल मुँह फुला दीजिएगा तोड़ तार के, ठीक है ना, चाहे खून निकाल दीजिएगा, तब आपको खिलाफ केस हो जाएगा भाई। और ये अधिकार कब से मिला है? 2005 से मिला है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा आप पे, घरेलू हिंसा का, तो अभी ये समझ जाइए बॉस, ठीक है महिलाओं का अधिकार है और सही में होना चाहिए, ठीक है। मैंने खुद देखा है, मेरी माँ तो शिक्षित नहीं थी उस टाइम पे, मैंने अपने फादर को देखा यार पीटते हुए, जब मैं छोटा था उस टाइम पे, बहुत डेंजर। लेकिन अब नहीं पीटते हैं हम लोग, जब बड़े हो गए समझदार हो गए तो नहीं होता है। खुद मैंने झेला है, इसलिए आप लोग भी झेले होंगे, ठीक है। आई नंबर है व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो इसका भी हिंदी नहीं किया। देखिए अब क्या बनेंगे इस महानुभव को जो क्वेश्चन सेट किए थे। महानुभव कौन है जी? पीएचडी करके प्रोफेसर बने थे या विदाउट पीएचडी, हमें तो मालूम नहीं चल रहा है। चलिए जो भी है, तो इसका मतलब है कि व्हेन वाज द नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है, ठीक है दोस्तों। बस इतना हिंदी लिख देता है, क्या दिक्कत था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, और इसके जो देखिए मेंबर होते हैं, चेयर मेंबर, ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन थे, उनका नाम था जयंती पटनायक, और वर्तमान 2024 में इनके चेयरमैन हैं रेखा शर्मा, सॉरी गलती हो गया, श्रीमती रेखा शर्मा, रिस्पेक्ट के साथ हमको बोलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उतने बड़े पोस्ट पे हैं। नेक्स्ट है हमारा जेन नंबर, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज द केडवान क्या है कन्वेंशन पास्ट, ठीक है। इसका हिंदी क्या है फिर? केडवो अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो केडवो जो है आपका केडवा या केडवो बोलिए, यह अधिनियम पारित हुआ था 1979 को। यह केडवो क्या है? अंदाजे पते मार लीजिए। केडवो का अर्थ जानिएगा तब ना। केडवो का मतलब होता है कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन, टू द, ई से होता है आपका एलिमिनेशन, ठीक है, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डी, ऑल फॉर्म्स ऑफ यहाँ तक नहीं गनाएगा, फिर आ जाता है डी से डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, और ए से होता है आपका क्या होता है जी, अगेंस्ट, ठीक है, और फिर डब्ल्यू से होता है वुमेन, ठीक है। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। मैं भी इतना बड़ा है ना कि भूल भाल जाता हूँ।
और यह यूएनओ की एक संस्था है जिसके द्वारा चलाया जाता है, यूएनओ। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा हंसी के साथ, है ना। देखिए हमारा मास्टर था एक, पांडे मास्टर हम लोग बोलते थे, जब मैं इंटर में पढ़ाई करता था 2019 में, तो बोलते थे देखो भाई महिला से पंगा नहीं लेना है, अगर माँ हटा कर देगा ना तो हिला के रख देगी आपको। ठीक है, तो अंडरस्टैंड या बेटा अंडरस्टैंड समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 शब्दों में दें। ठीक है, एटलीस्ट 50 वर्ड में देना है, लेकिन 50 वर्ड में कुछ नहीं होगा। मैंने बताया कि 5 अंक का प्रश्न का उत्तर एक खड़ा पन्ना का एक साइड में पूरा कीजिएगा, दैट मीन्स 100 वर्ड। ठीक है, लैंगिक सशक्तिकरण मापक क्या है, ये चीज़ पूछा गया था कि व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ठीक है, तो देखिए महिलाओं में सशक्तिकरण का कितना प्रतिशत गया है, कहाँ पे इसको मापना है, ये मापक कहलाता है। और यह विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है, सेंसस के द्वारा किया जाता है, उन सबको बताना था। अब यहाँ पे आपका ग्रुप बी शुरू होता है। ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें से 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने थे। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहला है डिफाइन जेंडर। ठीक है, यानी कि मतलब क्या बोलें, जेंडर की परिभाषा दें। सही है, यहाँ पे जेंडर ही लिखा है क्योंकि लिंग जो है सुनने में थोड़ा ख़राब लगता है ना। तो हमारा है जेंडर की परिभाषा दें। वाई इज इंडिया। ठीक है, वाई इज इंडियन पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर और चैलेंज टू जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, यानी कि जो पितृसत्तात्मक हमारा संरचना है यह कैसे चुनौती देती है जेंडर को। देखिए पितृसत्ता मतलब मैंने बताया था कि पिता के वंशज के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, तो वह एक तरह से पुरुषों को प्रधानता देती है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यह पुरुषों के द्वारा मतलब पूर्वजों के द्वारा चलाया गया है, तो चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लैंगिक समानता की परिभाषा दें, समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन जेंडर इक्वलिटी, थ्रो लाइट ऑन इट्स इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। देखिए लैंगिक समानता क्या है, महिला पुरुष और अदर जेंडर, थर्ड जेंडर जो होते हैं, जैसे आपका बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, एलजीबीटी पूरा आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो जितना भी है ट्रेन वगैरह में भी आते हैं, तो उस सभी को, मैं केवल महिला पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जेंडर में समानता लाना ही लैंगिक समानता है। सभी को समान अधिकार देना है। ठीक है, हर क्षेत्र में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, और स्पोर्ट वगैरह हो गया, सब चीज़ में समान रूप से उनको भी अपॉर्चुनिटीज देने हैं, ये लैंगिक समानता है। समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डालें, तब आपको बताना था राजनीतिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। इस तरह से अगर आप बताएं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 15 में से 12 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे केवल आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, इसका आंसर आपको खुद निकालना है अगर आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, गूगल से निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, परिवार, अर्थव्यवस्था, धार्मिक, शिक्षा और राजनीतिक संस्थाएं लैंगिक समानता को किस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो लैंगिक समानता को अब जो है हमारा समाज भी बढ़ावा दे रहा है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ावा दे रही है, धार्मिक शिक्षा भी बढ़ावा दे रही है और राजनीतिक संस्थाएं भी बढ़ावा दे रही है। इसको बताना था वर्तमान समय में असमानता को किस तरह बढ़ावा दे रही है। अरे भाई खेला जो पलट गया है। असमानता, अरे भाई जब भी आपका बात आएगा असमानता की, ठीक है, तो असमानता जो है, मनुष्य का दिमाग ऐसा है ना कि आप सही भी लिखने बोले तो भी लिख देगा, गलत लिखने बोले तो भी लिख देगा। ठीक है, तो अब हमें असमानता लिखने बोल रहा है तो बोल दीजिए परिवार में महिलाओं की नहीं चलती है, पुरुषों का चलता है। अर्थव्यवस्था में मतलब बोल दीजिए कि अक्सर जो काम धाम करते हैं पुरुष करने जाते हैं, महिलाएं घर में रहती हैं। धार्मिक शिक्षा में बात किया जाए तो अक्सर देखिएगा कि जितने भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं बहुत सारे जगह में केवल पुरुषों को घुसने को दिया जाता है, एंट्री प्रवेश केवल पुरुषों को मिलता है बहुत सारे मंदिर वगैरह में। ठीक है, बहुत सारे जिनों में केवल पुरुष ही उसका भोग खा सकते हैं। देखिएगा कि कुल देवता का भोजन होता है, केवल वहाँ के पुरुष ही उसको खा सकते हैं, महिलाएं नहीं खा सकती हैं। बहुत सारा रूल रेगुलेशन है। राजनीतिक संस्थाओं में देखिए कि मैक्सिमम जो है पुरुष वहाँ पे खड़ा होते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधायक की बात करें, चाहे मुखिया वार्ड की बात करें, सभी क्षेत्र में। ठीक है, पंच बैठता है तो महिला को नहीं बैठने दिया जाता है। इस तरह से हर क्षेत्र में बोल सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये हमारा गिलास है, ठीक है, गिलास है, और इस गिलास में, अरे भाई गिलास बन जाओ ना, जो भी है,
ठीक है, ये हमारा गिलास है, गिलास में मेरा इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं तो बोलिएगा कि गिलास जो है आधा भरा हुआ है, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं पॉजिटिव व्यू में। नेगेटिव व्यू में क्या बोल सकिएगा कि गिलास जो है आधा खाली है। तो वही है, मनुष्य जैसा चाहे सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का वर्णन करें। तो देखिए, वैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आपको बताना था जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। तो यूएनओ के द्वारा जितने भी चलाए जाते हैं, यूनिसेफ के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। मैंने बताया था इन सब के बारे में, और नहीं बताया तो जान लीजिए, इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द मीडिया इन इंक्रीजिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्राइब, ठीक है। यानी कि मीडिया में महिलाओं की नकारात्मक प्रस्तुति से लैंगिक विभेद बढ़ रहा है, वर्णन करें। बाप रे, बहुत बड़ा बात बोल दिया, जो लोग समझे उसके लिए। देखिए, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, डर के नहीं बात करता हूँ, नहीं शर्मा के, ठीक है। ये बात ऐसा है कि मीडिया में आजकल देखिएगा कि महिलाएं बहुत कम वस्त्रों में आती हैं, जो कि समाज के लिए नहीं, शोभा लायक नहीं है। गर्ल्स को लगता होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन एक पुरुष को पूछेगा, एक मेल को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। केवल ये बात नहीं कि आप छोटे वस्त्र पहन लिए तो आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, नहीं। आपका जो सोच रहे हैं ना कि मैं बहुत हैवी लग रहा हूँ या फिर जो भी है, लेकिन आप दूसरे जो आपको रियलिटी में देखा जाए कि जो रियलिटी में आपको लाइक करेगा वो नहीं बोलेगा कि आप इतने कम वस्त्रों में आए, क्योंकि इसमें नेगेटिव थॉट्स जाता है अदर मेल के लिए, ठीक है। तो यह जो है गलत है। आप किसी भी मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी आप जेंडर से पूछ के देखिए, बॉयज़ से, तो गर्ल्स को ऐसे ये सही नहीं बोलेगा, ठीक है। तो देखिए, शोभा जो देता है वही करना चाहिए, उचित। अब प्रदर्शन उतना लोगों के सामने क्या करना है, ज़रूरत है यार, अच्छा से रहो, ठीक है। तो नकारात्मक भी है, ज़्यादा सुंदरता मिल गया है मीडिया में महिलाओं को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का वर्णन करें। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता में किए गए प्रावधानों का वर्णन करें। यहाँ पे अब आपको अनुच्छेद 14 को बताना है डिटेल में, जो नागरिक में दिया गया है समानता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14, ठीक है। तो अब आपको आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 को डिटेल में यहाँ पे बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 9 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो मैंने बताया राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ, ठीक है। पटनायक जी यानी कि जयंती पटनायक, श्रीमती जयंती पटनायक इनके पहले चेयरमैन थे, और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष केवल एक महिला ही बन सकती है, ठीक है। इसके कार्य बताना है, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होता है, इन सब को डिटेल में बताना है। या तो आपको एक राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछेगा, चाहे आपके राज्य से रिलेटेड महिला आयोग के बारे में पूछेगा, ठीक है। जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का पूछेगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप समझे होंगे अच्छे से। टाइम लगा, ज़रूर लगा टाइम काफ़ी ज़्यादा, 18 मिनट 19 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप करके जाइए। इसके ऊपर और एक वीडियो हमने डाला है, मतलब क्वेश्चन पेपर का, और 2 वीडियो डाला है हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर का, मतलब 4 वीडियो इसके ऊपर मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो उसे भी आप देख सकते हैं। बाय। बाकी इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेमेस्टर के सभी कोर्सेस जितना भी है फ्री में हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। चैनल पे घुस जाइए, प्ले लिस्ट में छान मारिए, देख लीजिए।